ये जब भी युद्ध के अंदर थोड़े परेशान होते हैं कहते हैं सीज फायर खेलेंगे, और जब सीज फायर चल रहा होता है इन्हें लगता है कि और आदमी भी विश्वास कर लिया है कि सीज फायर है, ये बम गोला गिरा देते हैं। ऐसी ही कार्रवाइयां अमेरिका के द्वारा हाल ही में की गई। इनके द्वारा की गई कार्रवाइयों में हाल ही में अमेरिका के द्वारा ईरान की एक पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि जो जनता के यूज में आ सकती है, जो सैन्य प्रॉपर्टी नहीं थी, आम जन के लिए यूज में की जाने वाली प्रॉपर्टी, ईरान का एक बड़ा पुल जिसकी लागत 3700 करोड़ रुपए भारतीय मुद्रा में नापी जाए, निर्माणाधीन पुल को तोड़ दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बड़े खुश होकर के इस जानकारी को पब्लिक के सामने दे दी। ईरान ने बदले में कह दिया कि तुमने एक तोड़ा, अब हम वेस्ट एशिया के अंदर, चाहे यूएई हो, कुवैत हो, बहरीन हो, इन सब के अंदर 8 पुल तोड़ेंगे। ये जानकारी इनने दे दी साहब। लेकिन इसी बीच में जब ये पुल तोड़ाताड़ी चली रही थी, अब से कुछ देर पहले एक खबर निकल आती है, और खबर ये है कि अमेरिकी फाइटर जेट F-35, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में F-35 लिखा गया है, 2 F-35 की बात की जा रही है, और कई मीडिया रिपोर्ट्स में F-15 की बात कही जा रही है। देखिए, वॉर टाइम में जिस समय मैं आपके सामने ये सेशन कर रहा हूं, मेरा कोई रिपोर्टर इस समय ना ईरान में बैठा है और ना सेंटकॉम में बैठा है। मैं आपके सामने जिन न्यूज चैनल्स को रेफर कर रहा हूं, वहां पर लिखा हुआ दिखा रहा हूं, और इसको वेरीफाई करने के लिए हमने ईरान की मीडिया को भी बढ़िया से फॉलो किया हुआ है। उसके बावजूद जब तक सत्यता सरकारी रूप से घोषित ना हो जाए पता नहीं चलती। लेकिन एक चीज जो अमेरिका ने खुद कंफर्म कर दी है वो ये कि इनका फाइटर जेट गिरा है और पायलट ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कहां गिरा है? ईरान में ही गिरा है। तो ये सारे अपडेट आज की जानकारी में आपको दिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके नीचे ही सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, वीडियो के नीचे दबा दीजिए। बढ़िए, आगे चलते हैं साहब। तो देखिए साहब, अपडेट कुछ इस प्रकार से है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज सुबह ये अपडेट देते हुए दिखाया कि हमने पुल तोड़ दिया है, और जो ये पुल है इसके साथ धुएं के गुबार उठते हुए दिखाए। बताया कि हमने ईरान के अंदर एक बढ़िया पुल तोड़ा है और उसको स्टोन एज में पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। ये राजधानी तेहरान को पश्चिमी शहर कर्ज से जोड़ने वाला अहम हाईवे था, जो लगभग बनकर तैयार हो गया था। लगभग 3700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस ब्रिज को हमने तोड़ दिया है। ब्रिज को तोड़ने के बाद इन्होंने तस्वीर डाल दी साहब कि लीजिए पुल तोड़ दिया। पुल तोड़ दिया तो जो टूटा है वो बन भी सकता है, लेकिन अमेरिका की एस्पिरेशंस इस बात से ऐसे उजागर हुई कि अब तक आपके टारगेट्स पर था क्या? आपके टारगेट्स पर था मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिसाइल के ठिकाने, या फिर न्यूक्लियर असलाह जहां था, या बड़े अधिकारी। अब धीरे धीरे आप ईरान के उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी तोड़ रहे हैं जो मानवता के लिए जरूरी है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने ईरान को वाकई में स्टोन एज में पहुंचाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि जब किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतनी महंगाई से बना हो, लागत से बना हो, अगर उसे ऐसे नुकसान पहुंचेगा तो यह बड़ा नुकसान कंसीडर किया जाएगा। अमेरिका ने अपनी तरफ से, चूंकि वो पहले ही कह चुका था कि हम ऐसा कुछ करेंगे, कर दिया। इस पर ईरान के विदेश मंत्री का बयान आया। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ना ये आतंकी घटनाओं में शामिल होने वाली बातें हैं। अक्सर आतंकी इस तरह की घटनाएं करते हैं, पुल तोड़ना, ट्रेन हाईजैक करना, आम लोगों को निशाना बनाना, पब्लिक का नुकसान पहुंचाना। आप लोगों ने वैसी ही हरकत की है। आसान भाषा में अगर कहें तो आपने जिस पुल को तोड़ा है, इसे एहसास किया जाए कि यूके के अंदर अगर ऐसे ही वहां